बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लास में हम मुकम्मल तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ना सीखेंगे। लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो तजवीद के रूल्स हैं वो इंशाल्लाह सीखेंगे कि कुरान करीम जो है वो हर्फ ब हर्फ जोड़ करके कैसे पढ़ा जाता है। इसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। अल्लाह तबारक व ताला आप सबके इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाएं। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत से लोग जिनके मेरे पास रिक्वेस्ट आती हैं कि हम भी सीखना चाहते हैं, हम कैसे क्लास को ज्वाइन करें, कैसे इस ग्रुप में ऐड हों। तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसको आप सेव करें और ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। और आप इन तमाम तलबा तालिबात की तरह आप भी सीख सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो आप ग्रुप में कर सकते हैं और फारिग औकात में आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो चलें आए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अच्छा, सबसे पहले इकरा आप हमें बताएं सूरतुल वाक़िया आयत नंबर 80, इसमें तजवीद के कवायद और फिर इसकी तिलावत करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता के ऊपर जबर है, ये सिंगल हरकत में से है, इसे हम जल्दी से अदा करेंगे। आगे नून साकिन है और इसके बाद हरूफ इख्फा में से जा आ रहा है, तो इधर इख्फा होगा। बिल्कुल। आगे अच्छा जा इकरा के आप बताएं कि इख्फा का क्या कायदा है। इख्फा, हरूफ इख्फा 15 है। जब हरूफ नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हरफ आ जाए तो हम उधर गुन्ना करते हैं, यानी कि आवाज को नाक के अंदर छुपा के अदा करते हैं। गुन्ना करते हैं। गुन्ना है हफीफ, सॉरी। ठीक है। इख्फा आप बोलेंगी, क्योंकि अगर आप गुन्ना बोलेंगी ना तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। जी इंशाल्लाह। बिल्कुल। यहाँ क्या आ रहा है, नून साकिन आ रहा है। नून साकिन मतलब नून के ऊपर जज्म। बिल्कुल, नून सुकून में है और उसके बाद ये जा आ रहा है, और जा कौन से हरूफ में से है? हरूफ इख्फा में से। हरूफ इख्फा में से। और अभी आपने कायदा क्या बताया कि अगर नून साकिन हो और उसके बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां हम क्या करेंगे? वहाँ हम गुन इख्फा करेंगे, सॉरी। बिल्कुल, इख्फा करेंगे। इख्फा किसे कहते हैं? इख्फा यानी कि नून की आवाज को नाक के अंदर छुपा के अदा करना। बिल्कुल, माशाल्लाह जी, आगे बताएं। आगे अम, जा के नीचे जेर है, ये सिंगल हरकत में से है और इसके आगे या साकिन है। चूंकि या साकिन है और उससे पहले जेर है तो ये या मद्दा का कायदा इधर लगेगा, यानी कि इसे 2 सेकंड के लिए हम खींच के अदा करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि या साकिन हो और उससे पहले जेर हो तो वो या मद्दा होता है, उसे हम दो बिल्कुल। सेकंड के लिए खींच के अदा करते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, आगे बताएं। आगे लाम के ऊपर 2 पेश तनवीन है। जी। लाम के ऊपर 2 पेश तनवीन है, इसे हम वैसे ही अदा करेंगे। इसके बाद मीम मुशद्दद है, मीम मुशद्दद होने की वजह से इधर गुन्ना होगा और इसे हम मिला के भी पढ़ेंगे। फिर ठीक मीम है। के नीचे इराब है जेर की, इसे हम जी। आगे वाले नून साकिन के साथ मिला के पढ़ेंगे, लेकिन आगे चूंकि रा के ऊपर मुशद्दद है तो हम इधर नून को स्किप करके मिर पढ़ेंगे। मिर बिल्कुल माशाल्लाह, इदगाम हो जाएगा इधर। आगे बताएं। फिर रा के ऊपर जबर है और इसके बाद बा के ऊपर भी मुशद्दद है, तो इसे जी। हम बा मुशद्दद है तो इसे हम पीछे वाले रा के साथ मिला के पढ़ेंगे और बा पे मुशद्दद का कायदा लगेगा, यानी कि इसे थोड़ा सख्ती से अदा करेंगे। मुशद्दद का कायदा लगेगा। सॉरी, तशदीद का। बा मुशद्दद है तशदीद और का। कायदा बिल्कुल। तशदीद का लगेगा। जी जी। क्योंकि बा मुशद्दद का अगर आप कायदा कहेंगी समझ में तो आ जाएगा, लेकिन वो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि मुशद्दद जो है ये हर्फ है जिस पे शद है। शद बा, है। बा के ऊपर मुशद्दद। शद देंगे तो बा मुशद्दद हो जाएगा, लेकिन इस शद का क्या नाम है? इसको शद भी कहा जाता है और मुशद्दद। जी, तशदीद। बा मुशद्दद तशदीद। है लेकिन इसको शद और तशदीद कहेंगे अलामत को।
बिल्कुल, ये जो इलामत है ये शद और तशदीद कहलाएगी, और बा पे जब ये दाखिल हो गई तो बा मुशद्दद शद्दत कहलाएगा। हो जाएगा। बिल्कुल माशाल्लाह। और हम यहाँ ये कहेंगे कि यहाँ तशदीद का कायदा आ रहा है। जी, तशदीद ठीक का है। कायदा। और तशदीद का कायदा क्या है कि जिस हर्फ पे तशदीद आ जाए, शद आ जाए, वो हर्फ मुशद्दद हो जाता है, और उसकी अदायगी कैसे की जाती है? सख्ती के साथ। सख्ती के साथ। बिल्कुल माशाल्लाह। आगे बताएं। आगे लाम के ऊपर चूंकि जज़म है तो ये पीछे वाली बा की राब यानी कि जेर के साथ मिला के अदा होगा। आगे बिल्कुल आइन के ऊपर खड़ी जबर है, और खड़ी जबर जो है वो एक अलिफ के कायम मुकाम होती है, लेकिन चूंकि सिंगल हरकत को हम जल्दी से तो अदा करते हैं, लेकिन उनकी अदायगी में भी वक्त लगता है। इसलिए इस कंफ्यूजन से बचने के लिए कि खड़ा जबर और सिंगल हरकत बराबर ना हो जाए, इसलिए इसे हम 2 सेकंड के लिए खींच के अदा करेंगे। आगे बिल्कुल। लाम। अच्छा इकरा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो खड़ा जबर है, खड़ा जबर जो है ये कौन सी हरकत में आता है? खड़ा जबर जो है ये आता है उसमें अम, खड़ी हरकत में। जी, खड़ी ठीक है। हरकत। और खड़ी हरकत कितनी है? 3। तीन। कौन कौन सी? खड़ा जबर, खड़ी जेर, खड़ा पेश। बिल्कुल माशाल्लाह। अब ये खड़ा जबर, खड़ी जेर और खड़ा पेश, या जिसे हम उल्टा पेश भी कहते हैं, इनकी अदायगी कैसे की जाती है और इनका क्या कायदा है? वैसे तो ये एक अलिफ सिर्फ के इनका कायम मुकाम। सिर्फ इनका कायदा बताएंगे आप, जो बेसिक तजवीद का कायदा है कि जब खड़ी हरकत आ जाए, खड़ा जबर, खड़ी जेर, खड़ा पेश, तो इसका क्या कायदा है? बेसिक कायदा बताएं हमें। ये एक अलिफ के कायम मुकाम होती है, इन्हें 1 सेकंड के लिए खींच के अदा करते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। आगे बताएं। आगे लाम के ऊपर जबर है, ये सिंगल हरकत में से है, इसे हम जल्दी से अदा कर देंगे। मीम के नीचे जेर है, ये सिंगल हरकत में से है, इसे हम जल्दी से अदा कर, नहीं सॉरी, मीम के नीचे जेर है और इसके बाद चूंकि या साकिन है तो ये इधर या मद्दा का कायदा लगेगा। चूंकि या साकिन हो और उससे पहले जेर हो तो वो या मद्दा होता है, उसे हम 2 सेकंड के लिए खींच के अदा करते हैं। इसके बाद नून के ऊपर जबर है, वैसे तो जी ये सिंगल हरकत में से है, इसे जल्दी से अदा किया जाता है, लेकिन चूंकि इधर आयत खत्म हो रही है तो इसलिए ये हरूफ नून साकिन में बदल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा इकरा, यहाँ आयत खत्म हो रही है, ठीक है। जी, आयत खत्म होने से पहले अगर उससे पहले आखिरी हर्फ पर जबर आ जाए तो उसका क्या कायदा होगा? जबर आ जाए यानी कि सिंगल हरकत तो वो साकिन में बदल जाती है। बिल्कुल माशाल्लाह। मतलब यहाँ आयत खत्म हुई और उससे पहले आखिरी हर्फ पर जबर थी, तो इसको अगर हम साकिन कर देंगे तो ये किस सूरत में साकिन होगा? मकूफ अलैह की सूरत में, यानी कि जब आयत खत्म हो रही हो या वक्फ कर रहे हो। बिल्कुल माशाल्लाह। अगर हम इस आयत पे रुकते हैं तो फिर हम इस जबर को सुकून में बदल देंगे, और अगर हम नहीं रुकते तो फिर हम क्या करेंगे? फिर क्या कायदा होगा? फिर वसल की हालत में हम इसे मतलब पढ़ेंगे, इसकी अदायगी होगी जबर की, फतह की। बिल्कुल माशाल्लाह जी, इसकी तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। सदकल्लाहुल अज़ीम। आमीन। ठीक है माशाल्लाह। जी इरम, इसके आयत नंबर 81 तजवीद के कवायद और इसकी तिलावत कैसे करेंगे? जी बाजी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा के ऊपर ज़बर है और ये सिंगल हरकत में से हम जल्दी इसको अदा करेंगे, और सिंगल हरकत हमेशा ज़बर ज़ेर पेश जब भी ये आए तो ये सिंगल हरकत हैं और हम इसको जल्दी अदा करेंगे। फा के ऊपर भी ज़बर है, ये भी सिंगल हरकत में से हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। बा के नीचे ज़ेर है, ये भी सिंगल हरकत में से हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। और हा के ऊपर खड़ा ज़बर है, और जब भी खड़ा ज़बर आए, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश आए तो हम इसको 1 सेकंड के लिए खींच के पढ़ेंगे, यानी एक अलिफ के कायम मकाम इसको खींच के पढ़ेंगे, यानी 1 सेकंड के लिए।
बिल्कुल माशाल्लाह। जाल के ऊपर ज़बर है और उसके माँ बाद हरफ लाम जो है वो साकिन है, क्योंकि लाम की अपनी कोई हरकत नहीं है, तो हम जाल और लाम को मिलाकर पढ़ेंगे। बिल्कुल हाँ के ऊपर ज़बर है, ये भी सिंगल हरकत में से, हम इसको खींच कर नहीं पढ़ेंगे, जल्दी अदा करेंगे। दाल के नीचे जेर है और उसके बाद या साकिन है। जब भी या साकिन हो और उसे माकबल हरफ जेर हो तो ये या मद्दा हुआ, हम इसको 2 सेकंड्स के लिए खींच कर पढ़ेंगे। बिल्कुल ता के नीचे जेर है, ये भी सिंगल हरकत में से, हम इसको जल्दी अदा करेंगे, खींच कर नहीं पढ़ेंगे। हमजा के जी ऊपर ज़बर है और नून साकिन है। जब भी अ, हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे, और क्योंकि नून साकिन है और उसके माँ बाद हरफ ता के ऊपर पेश है, तो यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे, ये सॉरी इख्फा करेंगे, क्योंकि ये हरुफ इख्फा में से है। अब यहाँ उसके क्या बाद कायदा आ रहा है रम? हरुफ है, उसके बाद ता आ रहा है, तो यहाँ पे हम इख्फा करेंगे नून नून पर। बिल्कुल नून साकिन और नून उसके बाद साकिन हरूफे इख्फा में से ता से आ रहा ता है। आ जब रहा भी है, नून साकिन के बाद हरूफे इख्फा में से कोई हर्फ आए तो वहां क्या किया जाता है? हम वहाँ पे इख्फा किया जाता है। इख्फा किसे कहते हैं? यानी हम आवाज को थोड़ी देर के लिए छुपाते हैं, कौन सी आवाज को? अ, नून की आवाज को। बिल्कुल नून की आवाज को। हम थोड़ी देर की नून की आवाज को नाक में छुपाते हैं। बिल्कुल आगे बताएं। जी, ता के ऊपर पेश है, और क्योंकि आगे मीम साकिन है, जी और अम, और उसके बाद फिर जो है मीम के ऊपर शद है, तो यहाँ पे हम इस मीम को ख़त्म कर देंगे और ता और मीम को मिलाकर पढ़ेंगे। जी, ता और मीम को मिलाकर पढ़ेंगे, और मीम तो यहाँ क्या क्योंकि होगा? यहाँ पर गुन्ना होगा, क्योंकि जब भी मीम और नून के ऊपर शद हो तो वहाँ पे गुन्ना किया जाता है, यानी बिल्कुल आवाज को मीम थोड़ी देर के लिए मुशद्दद। गुनगुना कर पढ़ा जाता है, बिल्कुल मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पे हमेशा क्या किया जाता है? गुन्ना किया जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह आगे बताएं। उसके बाद दाल साकिन है, तो हम मीम और दाल दाल को भी मिलाकर पढ़ेंगे, और चूंकि दाल साकिन है तो ये भी हरूफ कलकला में से, और हरूफ कलकला 5 है। जी हरूफ कलकला 5 है जी। कतबुन, जद्दुन, कॉफ, तो, बा, जीम, दाल। और दाल क्या के है? ऊपर आवाज को, हम यहाँ पे दाल को झटका लगा कर इरम पढ़ेंगे। जो हरूफे कलकला हैं इनका मजमुआ क्या है? कुतबुन, जद्दुन, अच्छा मजमुआ किसे कहते हैं? जमा को। जी जी, तो यहाँ इसके मजमुए से क्या मुराद है? अगर हम इसको इकट्ठा पढ़े, यानी काफ, तौबा, यानी मिलाकर पढ़े, तो कुतबुन जद्दुन पढ़ेंगे। इसका जद्दिन। ठीक है, वैसे तो याद रखने के लिए काफ ता बा जीम दाल, इसको कुतुबु जद्दुन जद्दिन जद्दन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो तजवीद में इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो कुतुबु जद्दिन है। ठीक है, एक आसान तरीका है याद रखने का। ठीक है आगे बताएं। जी, और हा के नीचे जेर है, ये भी सिंगल हरकत में से, हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। नून के ऊपर पेश है और वाव साकिन है। जब भी वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो ये वाव मद्दा हुआ, हम उसको 2 सेकंड्स के लिए खींच कर पढ़ेंगे। और उसके बिल्कुल बाद नून के ऊपर ज़बर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आयत ख़त्म हो रही है, जब भी आखिर में सिंगल हरकत हो, आखिरी हरफ पर जब भी सिंगल हरकत हो, अगर हम वक्फ करना चाहें तो हम उसको साकिन कर देंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। तो जी आखिरी हरफ नून तिलावत करें। साकिन। जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफबिहा अफबिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून। माशाल्लाह। जी आयशा, इसके बाद आप हमें बताएं आयत नंबर 82 तजवीद के कवायद और फिर इसकी तिलावत करें। जी टीचर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव के ऊपर जबर है, सिंगल हरकत 3 है, जबर जेर पेश। इनको खींच के नहीं पढ़ा जाता, इनको जल्दी से अदा किया जाता है। आगे ता के ऊपर जबर है, सिंगल हरकत और जीम साकिन है, तो ता को जीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, और जीम हरूफ कलकला में से है, तो इसको थोड़ा झटका देकर अदा करेंगे।
बिल्कुल आगे माशाल्लाह। आइन, आइन के ऊपर जबर है सिंगल हरकत, इसको जल्दी से अदा करेंगे। आगे लाम के ऊपर पेश है और वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले हर्फ के ऊपर पेश हो तो वो वाव मद्दा कहलाती है, उसको 2 सेकंड के लिए खींच के अदा किया जाता है। आगे बिल्कुल नून के ऊपर जबर है सिंगल हरकत, इसको जल्दी से अदा करेंगे। रा के नीचे जेर है सिंगल हरकत और आगे जा साकिन है। अम, जा को रा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। कॉफ के ऊपर जबर है सिंगल हरकत, और काफ हरूफ मुस्तालिया में से भी है। इसको अ, उम, तफखीम बिल्कुल अ, माशाल्लाह, तफ, तफखीम के साथ पढ़ेंगे। तफखीम जी किसे कहा तफहीम, जाता है? तफहीम मोटा पढ़ने को कहा जाता है। बिल्कुल, हरूफ को पुर पढ़ना, मोटा जी अदा हरी, करना। जी। बिल्कुल तो यहाँ काफ को पूरा आवाज में अदा करेंगे। आगे काफ के ऊपर पेश है और मीम साकिन है, तो काफ को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। हमजा के ऊपर जबर है सिंगल हरकत और आगे नून मुशद्दद है, तो हमजा को नून के साथ मिलाकर थोड़ा सख्ती से अदा करेंगे। और नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे हमेशा गुन्ना किया जाता है और यहाँ गुन्ना होगा। और नून के ऊपर जबर है सिंगल हरकत, इसको जल्दी से अदा करेंगे। आगे काफ के ऊपर पेश है और मीम साकिन है, काफ को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ता के ऊपर पेश है सिंगल हरकत, इसको जल्दी से अदा करेंगे। काफ के ऊपर जबर है और आगे जाल मुशद्दद है, तो काफ को जाल के साथ मिलाकर थोड़ा सख्ती से अदा करेंगे। जाल के नीचे जेर है सिंगल हरकत, इसको जल्दी से अदा करेंगे। आगे बा के ऊपर पेश है और वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले हर्फ के ऊपर पेश हो तो वो वाव मद्दा कहलाती है, उसको 2 सेकंड के लिए खींच के अदा किया जाता है। बिल्कुल और माशाल्लाह। नून के ऊपर जबर है सिंगल हरकत, तो यहाँ आयत खत्म हो रही है तो नून साकिन हो जाएगा। बिल्कुल, इसकी तिलावत कैसे करेंगे? वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। बिल्कुल, यहाँ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कलकला जाहिर करेंगे और यहाँ तफखीम को जाहिर करेंगे। जी। ठीक है माशाल्लाह। जी सबा, इसके बाद आप बताएं आयत नंबर 83 तजवीद के कवायद। इसके बाद इसकी तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जबर है सिंगल हरकत है, इसको जी खींच के अदा नहीं करेंगे। आगे लाम के ऊपर जबर है और वाव साकिन है। वाव साकिन हो उससे पहले जबर हो तो ये आम, वाव लीन का कायदा है। बिल्कुल माशाल्लाह। जी, अच्छा सबा, वाव लीन किसे कहते हैं? वाव लीन जैसे वाव साकिन हो उससे पहले जबर हो तो उसको वाव लीन कहते हैं। जी जी। और इसके अलावा वाव लीन के बारे में आप क्या जानती हैं? वाव लीन जब वाव या वाव लीन जो है, या लीन का मतलब है नरमी। ठीक है। और नरमी। वाव लीन क्या है? वाव साकिन और उससे पहले जबर हो तो वो वाव लीन कहलाएगा, और वाव लीन को हमेशा हम नरमी से अदा करते नरमी हैं, से अदा खींच के अदा नहीं करते। नरमी से अदा करेंगे। आगे लाम के ऊपर जबर है सिंगल हरकत है। हमजा के ऊपर छोटी मद है, इसको 3 सेकंड के लिए खींच के अदा करेंगे। तीन बिल्कुल। अच्छा सबा, अभी आपने ये बताया कि लाम जो है उसके ऊपर जबर है, हमजा के ऊपर जो है छोटी मद है। छोटी मद का क्या कायदा है? छोटी मद 3 अलिफ के कायम मकाम खींच के अदा बिल्कुल होती है, और जो बड़ी मद है वो 5 अलिफ के कायम मकाम। बिल्कुल माशाल्लाह। छोटी मद जो है वो 3 अलिफ के कायम मुकाम होती है, इसलिए जब भी हम इसकी अदायगी करेंगे इसको 3 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे। जी, जी आगे बताएं। आगे हमजा के नीचे जेर है सिंगल हरकत है। जाल के ऊपर जबर है। जी आगे अलिफ खाली है, इससे पहले जबर हो तो ये अलिफ मद्दा का फायदा है। बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक है, आगे बताएं। ओके, बा के ऊपर जबर है सिंगल हरकत है। लाम लाम के ऊपर जबर है और गाइन के ऊपर भी जबर है। ये सिंगल हरकत है, और इनको खींच के अदा नहीं करेंगे। आगे बिल्कुल बा के नीचे जेर है, आगे लाम साकिन है, तो हम ता को लाम के साथ मिला के अदा करेंगे।
और बिल्कुल हा के ऊपर पेश है, लाम साकिन है, तो फिर हम लाम को आ, हा के साथ मिला के अदा बिल्कुल करेंगे। और काफ के ऊपर पेश है और वाव साकिन है, ये वाव मद्दा का कायदा है। आ, हम इसको दो बिल्कुल सेकंड के लिए खींच के अदा करेंगे। जी और वाव साकिन हो उससे पहले पेश हो तो ये वाव मद्दा का कायदा कहलाएगा। आगे बिल्कुल मीम, मीम के ऊपर जबर है। और अगर हम वसल की हालत में आए अगले लफ्ज के पढ़ेंगे तो हम अगली आयत अगले लफ्ज के यानी कि हम कंटिन्यू रखना चाहें तो हम आगे पढ़ सकते हैं। अगर इधर आयत खत्म हो रही है मतलब तो हम मीम के ऊपर जो जबर है उसको हम साकिन कर देंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। यहाँ आयत खत्म हो रही है और जब भी आयत खत्म हो रही हो और उससे पहले आखिरी हर्फ पे जबर हो, अगर तो आप वक्फ करते हैं, रुकते हैं, तो उस जबर को सुकून में बदल देंगे। अगर आप नहीं रुकते, अपनी तिलावत जारी रखते हैं, तो फिर उस जबर की अदायगी होगी। अच्छा सबा, आप मुझे ये बताएं कि वक्फ की सूरत में हम इस आयत की तिलावत कैसे करेंगे? और वाह मतलब पढ़ूं पूरी आयत को। जी जी जी, तिलावत करें। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम। माशाल्लाह। हम इसके बाद आप बताएं आयत नंबर 84 तजवीद के कवायद और फिर इसकी तिलावत करें। जी जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव के ऊपर जबर है, ये भी सिंगल हरकत में से हम इसको जल्दी अदा करेंगे। और जबर जेर पेश जब भी आए हम इसको जल्दी अदा करेंगे। हमजा के ऊपर जबर है, ये भी सिंगल हरकत है और उसके माँ बाद हरफ नून साकिन है, तो हम हमजा और नून को मिलाकर पढ़ेंगे। और चूंकि नून साकिन है और उसके बाद हरूफ इख्फा में से ता है, तो हम यहाँ पे नून के ऊपर इख्फा करेंगे, यानी आवाज को थोड़ी देर के लिए छुपा कर छुपाएंगे। इसकी आवाज को इरम छुपाएंगे? नून की आवाज को थोड़ी देर के लिए छुपाएंगे कहाँ छुपाएंगे? नाक में। बिल्कुल माशाल्लाह, आगे ता बताएं। ता के ऊपर पेश है और मीम साकिन है, तो हम ता और मीम को मिलाकर पढ़ेंगे। हा के जी नीचे जेर है और या साकिन है, जब भी या साकिन हो और उससे पहले जेर हो तो ये या मद्दा हुआ, हम इसको 2 सेकंड्स के लिए खींच कर पढ़ेंगे। बिल्कुल नून के ऊपर जबर है, ये भी सिंगल हरकत में से हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। हमजा के नीचे जेर है, ये भी सिंगल हरकत में से हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। और जाल के नीचे तनवीन है, यानी 2 जेर हैं, हम इसको जी। जी इसको कायदा आ रहा है इरम यहाँ? कायदा आ रहा है। अच्छा हमने कायदा पढ़ा था, जब भी नून साकिन साकिन, या तनवीन हो, तनवीन किसे कहते हैं इरम? 2 जबर 2 जेर 2 पेश को। बिल्कुल। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे इख्फा में से कोई में हर्फ से आए तो वहां जी इख्फा किया जाता है। अब वहां यहाँ पे तनवीन आ रही है और इसके जी बाद क्या आ रहा है? उसके बाद ता आ रहा है, तो हम यहाँ पे इख्फा करेंगे, बिल्कुल, यानी ता आवाज आ को रहा है। और थोड़ी ता सी जो है वो कौन से हरूफ में से है? हर्फ इख्फा में से। बिल्कुल माशाल्लाह, आगे जी। बताएं। और उसके बाद ता के बाद नून साकिन है, और जब भी नून साकिन हो हम ता और नून को भी मिलाकर पढ़ेंगे। जब भी नून साकिन हो और उसके बाद हरूफ इख्फा में से ज़ो आ रहा है, तो जब भी हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आए और माकबल हरफ नून साकिन हो, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए नून के ऊपर इख्फा करेंगे, बिल्कुल, नून की आवाज को नाक में छुपा कर अदा कर करेंगे। पढ़ेंगे। जी। जी। और इसके अलावा इरम इस किस बात का यहाँ ख्याल रखा और जाएगा? हम ज़ात के ऊपर जो है तखफीम भी तफखीम भी करेंगे। बिल्कुल, जौ ठीक जो है, है इस पे तफखीम भी होगा, मतलब जौ को। मोटा भी पढ़ा जाएगा। बिल्कुल माशाल्लाह, आगे। रा के ऊपर पेश है और वाव साकिन है, जब भी वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो, तो हम उसको 2 सेकंड्स के लिए खींच कर पढ़ते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल वाव मद्दा हुआ। बिल्कुल और माशाल्लाह। और उसके अलावा और जब भी रा के ऊपर पेश आए हम इसको मोटा भी पढ़ेंगे ना।
بالکل، را کو بھی پر پڑھا جائے گا، تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا، کیونکہ ہم نے را کو پر پڑھنے کے قاعدوں میں پڑھا تھا کہ جب جی را سے پہلے پیش ہو بالکل، تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ کیا قاعدہ تھا؟ جب را پر یعنی زبر یا پیش ہو. بالکل، یہ جی قاعدہ ٹھیک ہے. ہم اس اس کو سے ما قبل کا قاعدہ تب آئے گا اگر را ساکن ہوگا. جی جب را ساکن کا بالکل. بالکل، آگے بتائیں. جی اور نون کے اوپر سنگل حرکت ہے. زبر کیونکہ ہم یہاں پر آیت کے اوپر ہم آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر وقف کریں گے اور وقف کی حالت میں ہم نون کو ساکن کر دیں گے. بالکل، اور اگر ہم وقف نہیں کرتے، اپنی تلاوت جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، تو پھر نون کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ پھر نون کے اوپر زبر کو پڑھا جائے گا، یعنی بالکل جی جی، اس اور کی ساکن تلاوت نہیں کریں. پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. بالکل، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، آج کے لیے یہی آپ کا لیسن ہے. کوشش کیجئے گا کہ حرکات کا خیال رکھتے ہوئے، تجوید کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے، رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے اچھے سے اس کی پریکٹس کریں. پہلے جو ہے ان سب باتوں کی پریکٹس کریں اور اس کے بعد پھر آپ لوگ حفظ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.